मिलकर के मुझे प्रसन्नता होगी आपके इस पूरे अभियान के लिए, और आप देश के लिए और प्रदेश के लिए कुछ नया करेंगे, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं भी। धन्यवाद सर। और मैं आपसे वादा करता हूं सर कि मैं अपना पूरा बेस्ट ओलंपिक में दूंगा, और आपका आशीर्वाद रहा तो सर मैं मेडल के साथ वापस आऊंगा। जरूर, बहुत बहुत बधाई। सर नेक्स्ट है ललित कुमार उपाध्याय, ये हॉकी में है सर। इन्होंने एशियन गेम्स में पदक प्राप्त किया है, साथ ही साथ कॉमनवेल्थ में खेला है, उसके अतिरिक्त एशिया कप के चैंपियन है, और आप ही के द्वारा इनको 17-18 में लक्ष्मण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और बनारस के रहने वाले हैं। तो मैं ललित उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगा कि अभी तक चूंकि ये उत्तर प्रदेश के ही टीम से आज भी प्रतिभाग करते रहे राष्ट्रीय चैंपियनशिप में, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने जो सफर है खेल का, हॉकी का, आप इसमें बताने का कष्ट करें। हेलो सर, प्रणाम। कुमार जी नमस्ते, कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं सर? हाँ बिल्कुल ठीक हैं, बताइए, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ओलंपिक जाने से पहले, और हम आशा करते हैं कि हम वहाँ से पदक जीत के आए। और सर मेरा सफर सर यूपी कॉलेज से स्टार्ट हुआ, और भारतीय खेल प्राधिकरण के हमारे जो कोच है श्री परमानंद मिश्रा जी, मेरे माता पिता का तो केवल आशीर्वाद सर, बाकी सब कुछ मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट उन्होंने ही किया, और उन्हीं का आशीर्वाद है सर यहाँ तक पहुँचा। और सर मैं उसके बाद मुझे आगे चल के सर हमारे जो हॉकी के सर हैं, और उसके बाद आरपी सर हैं सर, इन्होंने हमें हॉकी के हर चरण पे, हर प्रकरण पे हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहे, हमें कोई भी असुविधा कभी फील नहीं होने दिया। और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी फ़ोन करके भी हमें उस चीज़ को पूछते रहते थे। तो आज यहाँ तक पहुँचने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है सर। और मैं सर आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि जब जब हम खेल के कहीं से आए हैं तो आपने धनराशि से और पुरस्कारों से हम लोग का जो मनोबल बढ़ाया है, वो बहुत ही हम लोग को लाभ हुआ है इसका, कि हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में उसकी सुविधा मिली है सर। ललित कुमार जी देखिए, ये खिलाड़ी जो है केवल अपने लिए नहीं खेलता है, देश और अपने क्षेत्र का भी वो नाम आगे करता है। इसलिए ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें और उन्हें इस प्रकार का अवसर दें जिससे अन्य लोगों के लिए भी एक नई प्रेरणा बन सके। आपने वाराणसी से, यूपी कॉलेज से अपनी जो यात्रा प्रारंभ की, वह बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए प्रेरणादायी होगा जो इस फील्ड में आगे अपने कैरियर को बेहतर बनाने के इच्छुक हैं। मैं आपको और आपके परिवार के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं कि जरूर आप सभी लोग देश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश का भी नाम आगे बढ़ाएंगे। आपके इस पूरे अभियान के प्रति मेरी हृदय से शुभकामनाएं। मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस मेरी एक ही सर कि सर मैं आपसे एक बार मिलकर भी आपका आशीर्वाद लेना चाहूंगा सर। जरूर, अभिनंदन। जी जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सर पूरे प्रदेश के जो भी हमारे उदीयमान खिलाड़ी हैं जो प्रतिभाग कर रहे हैं, उनके अभिभावक भी जुड़े हैं और इसको लाखों लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने आशीर्वाद से हम सबको अनुग्रहित करने की कृपा करें। आज के इस टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के हमारे प्रतिभाशाली सभी खिलाड़ियों के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी, प्रदेश में खेल विभाग के प्रमुख सचिव श्री नितिन गोकर्ण जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, सूचना हमारे खेल के निदेशक
CRP सिंह जी, हमारे सभी प्रतिभाशाली वे 10 खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए अपने को क्वालिफाई किया है, जिनसे आज हमारा संवाद भी अभी मेरा संवाद हुआ है, उनके साथ साथ उनके परिवार के सभी सदस्य और अभिभावकगण, मैं सबसे पहले अपने सभी 10 खिलाड़ियों का और उनके परिवार के सदस्यों का राज्य सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी के दौरान हुआ है, उनके साथ साथ उनके परिवार के सभी सदस्य और अभिभावकगण, मैं सबसे पहले अपने सभी 10 खिलाड़ियों का और उनके परिवार के सदस्यों का राज्य सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी के दौरान आपका ये जज्बा बहुत अभिनंदनीय है और हमारी युवा पीढ़ी को एक नई स्फूर्ति और स्पंदन प्रदान कर रही है। मैं इसके लिए आप सबको टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने और इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शुरू से ये मंशा रही है कि अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और समाज के अलग अलग फील्ड के प्रतिभाशाली लोगों को समाज की ओर से, सरकार की ओर से एक मंच मिलना चाहिए। और उसी क्रम में राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने पिछले 7 वर्ष से केंद्र सरकार और पिछले 4-4.5 वर्ष से राज्य सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। चाहे वह भारत सरकार के द्वारा घोषित खेलो इंडिया खेलों के तहत खेल प्रतिभाओं को, मैं देख रहा था इसमें जितने भी हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी हैं वे सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और बहुत आर्थिक की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने एक नया स्थान प्राप्त किया है खेल के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री जी का ये अभियान जो खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से उन्होंने देश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, ये बहुत अभिनंदनीय है। और मैं इसी बात को लेकर के इसी कड़ी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मैंने खेल विभाग को विगत 2 वर्ष पहले इस बारे में कहा था कि हमें खेल विभाग ने, राजस्व विभाग ने, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग, ये हमारे 5 विभाग मिलकर के